हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूहानी सफ़र में। तो कैसे हैं आप सब? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और कल से मैं थोड़ा सा अच्छा ही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों। ओके, वन थिंग, एज स्पेशल थैंक टू गीता परमार एंड अमृता को, अमृता घोष जी, आपको, कि आपने मुझे मेरी स्टोरी पर कमेंट किया और मेरा हाल चाल पूछा। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी, वो आखिरी बहार की, एपिसोड 12। तो पिछले पार्ट मैं नहीं बोलूँगी, जाके सुन लीजिए मेरा पिछला स्टोरी। तो चलते हैं आगे। तो हमारी आर्या दवाई लेके जाती है हमारी आरोही की रूम पर, जहाँ हमारी सोही लेटी हुई थी, बैठी हुई थी, बैठी हुई थी। और हमारी आरोही उसके पास ही थी। और तभी जाकर आर्या पूछती है, सोही कैसी हो तुम, अच्छी लग रही है। तो तभी हमारी आर्या जो जाती है और साइड टेबल पर रखती है जो दवाई है। तभी हमारी आरोही बोलती है, दी आप बात करिए, बैठिए और मैं जाती हूँ, थोड़ा सा खाना भी पकाना है। एक्चुअली वो उन दोनों बहनों को थोड़ा सा स्पेस देना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। और तभी हमारी जो आर्या है वो जाके बैठती है सोही के पास और बोलती है, कैसी हो तुम, कैसा लग रहा है। तो सोही बोलती है, आपको आपको यहाँ क्यों आना है, चलिए जाइए, अब मैं ठीक हूँ और अब तो मुझे होश भी आ गया है, आपको इतनी परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी आर्या बोलते हैं, हाँ चली तो जाऊँगी, पर मेरे साथ तुम भी मेरे फ्लैट पे चलोगे, क्योंकि आपसे तुम हॉस्टल पर नहीं मेरे साथ रहोगे। और ये कोई मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ, दिस इज़ माई ऑर्डर एंड यू मस्ट हैव टू फॉलो दिस। तो तभी जो सोही है वो घूर के देखती है आर्या को और बोलती है, क्यों, मैं क्यों आपकी ऑर्डर को फॉलो करने चली, बस आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं आपकी बात सुनने वाली हूँ, इतनी खुशफहमी क्यों है आपको। तो तभी हमारी आर्या भी बोलती है कि ये मेरा खुशफहमी नहीं है, ये मेरा ऑर्डर है, और तुम जो भी सोचना चाहो, जो भी बोलना चाहो बोल सकती हो, पर तुम्हें कोई भी हक नहीं है कि तुम मेरे ऑर्डर को डिनाई करोगे। और मैं अभी तुमसे पोलाइटली बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, तो मैं उसको सुधारना चाहती हूँ। और तुम्हें अगर मुझे कोई मौका नहीं देनी है तो तुम्हारी शौक़ से तुम मत दो, पर ये तुम्हारे दिल की अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी इस बात पे तुम्हारे कोई ओपिनियन में लेने वाली हूँ ही नहीं। तुम्हें मानना है और या नहीं मानना है ये तुम्हारी ऊपर है, तुम मुझे बड़ी बहन मानती हो कि नहीं, पर मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती हूँ और तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। इस पर मैं कोई बहस करने वाली हूँ भी नहीं और सुनूंगी भी नहीं, तुम जो चाहे बोल लो। तभी सोही जो है वो भी थोड़ा सा उठने लगती है कि क्या तुम मेरे ऊपर अपनी सोच को थोपने वाली हो। रुको गाइस, हर छोटी बहन इतनी ही नौटंकी बाज होती है, करना तो है उनको बड़ी बहनों की लाइक हमारी ही, पर है ना कि कैसे बोल दिया, कैसे तुम्हारी कोई हक नहीं है, मैं तुम्हारी सुनने वाली तो हूँ नहीं, तुम तो मेरी माँ नहीं हो, ये वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला वो करती है। घंटे 2 घंटे तो ये करेंगे, बाद में क्या होगा कि जो हम बोलेंगे वही करना पड़ेगा। एक्चुअली इवन हम भी नहीं बोलते, पूरा का पूरा घर चले जाएगा कि जाओ अपनी बड़े बहन की बात सुनो। तो मेरे साथ तो ये कॉमनली है कि मेरी बहन मेरी बात कोई नहीं सुनने वाली,
तभी कि जाके जो फटका पड़ेगा मेरा माई के हाथ से। मेरा माँ, ओहो, मेरा मम्मी बहुत अच्छी है। जब ज़रूरत पड़ती है उनकी हाथ में डंडा होता ही है, और सब डंडा पड़ता है मेरे पीठ पर। सो ओके, एक तो मैं धोती खोल, ए भाई तुम तो धोती खोल रहे हो बड़ी बहन की। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा हूँ अपनी, मैं चली जाती हूँ समटाइम्स, मैं चिल मूड पर चली जाती हूँ। तो चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो सोही भी बोलती है कि वो उठती है, उठने लगती है, तभी जो हमारे आर्या बोलते हैं उठना मत, लेटे ही रहो। मैं जानती हूँ तुम क्या बोलना चली हो, पर कोई ज़रूरत नहीं है अपनी वर्ड्स को ज़ाया करने की, क्योंकि मैं तो तुम्हारी कोई सुनने वाली हूँ नहीं। और जो तुम्हारी है गर्लफ्रेंड आरोही, उसको, वो भी आई थिंक वो भी मेरे साथ ही है, डिनाई नहीं करेगी जो मैं बोलूँगी। और उसके साथ मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो ज़िम्मेदार है। मैं जानती हूँ वो तुमसे ज़्यादा ही ज़िम्मेदार है, पर फिर भी मैं उसके साथ तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे साथ ही रहना, रहना नहीं, रहना ही पड़ेगा, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तभी सो ये बोलते मैं नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी, रहना है तो मैं घर जाऊंगी, अदरवाइज आपके साथ तो मैं नहीं रहूंगी। तो सोहेब की ये बात सुन के जो आर्या बोलती है, हाँ घर में जाके कहाँ रहोगे, पापा तो है नहीं घर पे, अकेले रहोगे, रात को डरना है क्या, डर नहीं लगता? ओ तुम्हें तो डर भी लगता है, तुम तो अकेले भी नहीं रह सकती। आरो की ये माता चंडी का रूप देखकर जो सोही है वो तो दंग रह जाती है कि भाई इसको हो क्या गया है, कोई भांग का नशा तो नहीं कर लिया कि इतनी इतनी पटर पटर बातें ये तो नहीं करती थी। तो वो कुछ नहीं बोल रही थी, तो हमारी आर्या जो है वो बोलती है कि तुम्हारी हॉस्टल पर तो मुझे जाना अलाउ नहीं है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओ, और 2 दिन तो तुम्हें बेड रेस्ट ही दिया गया है, तो चलो मेरे साथ मेरे फ्लैट पर, और 2 दिन के जितनी भी कपड़े वगैरह लगेंगे वो है मेरे पास तुम्हारे। 2 दिन के बाद जाके हॉस्टल में अपनी नाम को कैंसिल करोगी, अपनी रूम जो अलॉट हुआ है उसको कैंसिल करोगी, और चुपचाप अपने जो सामान है वो लेकर मेरे फ्लैट पे शिफ्ट होगी। दैट्स इट, और कोई एक्सक्यूज़ मैं तुम्हारी अलाउ ही नहीं करूँगी। तो ये बोलकर जो हमारी आर्या है वो वहाँ से निकल जाती है, और वो जब मूर्ति है वो इतनी हंसती है कि भाई इस बंदी को मैंने चुप करवा दिया, कि उसकी बहन उसकी तो सुनती ही नहीं थी, और आज आर्या के सामने उसका कोई ज़ुबान नहीं चल रहा था, उसका मुंह से कोई वर्ड नहीं निकल रहा था। तो वो तो फील लाइक आई फील प्राउड ऑन मी, ऐसा टाइप हो गया था उसका कि भाई इसको तो मैंने चुप करवा दिया, अब ये मेरा सुनेगी। तो सूही भी वहाँ बैठकर सोचने लगी थी कि भाई हो क्या गया है, अभी 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 हुआ क्या है, मैं बोली क्यों नहीं कुछ, इतना सब मुझे बोल के गई और मैं चुपचाप सुनती रही, ये तो मेरा शान के खिलाफ है भाई, ऐसा टाइप। नहीं, शान के खिलाफ ये नहीं सोचती, ये तो मेरा डायलॉग है, क्योंकि मेरा बहन ऐसा सोचते कि तुमने तुमने मुझे ऑर्डर किया, ये तो मेरा शान के खिलाफ है, कैसे कर सकती हो तुम, इस घर की एक जानी मानी नौकर हूँ मैं, और तुमने मालिक होकर मुझे ऑर्डर दिया। उसका उसका यही होता है, वो खुद को राजकुमारी समझती है लेकिन है वो नौकर ही, क्योंकि उसको सारा काम मैं करवाती हूँ, तो मैं हुई ना मलकिन। सॉरी गाइस। तो तभी जो आर्या है वो जाती है किचन की तरफ, और जाके जो हमारी आरूही है उसको बोलती है कि आरूही, मैं सोच रही थी कि सोही जो है वो मेरे साथ शिफ्ट हो जाएगी, और हम फ्लैट चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उसकी मेरी भी ऑफिस है और
گھر سے آفس بہت دور پڑ جاتا ہے اور اس کا ورسٹی بھی تو اس کا ہے، وہ بھی تو دور ہو جائے گا. تو میں سوچ رہے تھے ایکچولی کہ ہم فلیٹ شفٹ کر رہے ہیں جہاں پراپر اس کے لیے بھی ایک الگ روم ہوگی اور میرے بھی لیے، اور مجھے بھی ایک اسٹڈی روم چاہیے کیونکہ مجھے میٹنگ پہ رہنا پڑتا ہے اور اس میں تو صرف ایک ہی روم ہے. تو تم بھی ہمارے ساتھ شفٹ ہو جاؤ کہ تم بھی ہمارے ساتھ رہ لو گی تو اس کا بھی دھیان بٹا رہے گا، اور اس گھر میں اگر میری کوئی ضرورت آن پڑی تو میں تو ہر ٹائم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تم اگر ہمارے ساتھ شفٹ ہو جاؤ گی تو اس کا پرابلم چلی جائے گا. تو وہ بولتے نہیں دی میں یہیں پر ٹھیک ہوں، آپ دونوں شفٹ ہو جائے کوئی بات نہیں ہے. تو تبھی ہماری جو آریہ ہے وہ آروہی کے اوپر بھی یہ اس کا ٹون اپلائی کرتی ہے کہ میں نے تمہیں پوچھا نہیں ہے کہ تم شفٹ ہوگی کہ نہیں، میں نے تمہیں جسٹ آرڈر کیا ہے. اور آئی تھنک تم اتنی بڑی نہیں ہو گئی ہو کہ تم میری آرڈر کو ڈینائی کرو گی یا میری کوئی بات کو تم ڈینائی کرو گی. تبھی جو ہماری آروہی ہے وہ تھوڑا سا ڈر جاتی کہ ہے یہ کیا ہو گیا. تو نہیں دی، میں ایسا نہیں بول رہی تھی کہ آپ دونوں شفٹ ہو جائے کوئی پرابلم نہیں ہے اور میں یہیں پر ٹھیک ہوں. تبھی جو ہماری آریہ ہے وہ بولتے میں نے کیا بولا تم کو. تو وہ آریہ بولتے وہ دی اوکے شفٹ ہو جاؤں گی پر مجھے پاپا سے بات کرنی پڑے گی کیونکہ پاپا یہ سب الاؤ نہیں کریں گے کہ میں کسی کے ساتھ شفٹ ہو جاؤں. تبھی آریہ بولتی ہے ٹھیک ہے، دو اپنی پاپا کا نمبر، انکل سے میں بات کرتی ہوں، دیکھتی ہوں وہ کیا کرتی ہے، کیا کہتے ہیں. تبھی وہ بولتے ہیں نہیں دی اٹس اوکے میں بات کر لوں گی اور ٹھیک ہے میں شفٹ ہو جاؤں گی. تبھی آریہ بولتے ہیں ہاں دیٹس گڈ، اور اس کو بھی میں نے تو سمجھا دیا ہے، اگر چو چپاٹ کرے تو تم جا کے سمجھاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور اس بات میں کوئی نہ نہیں سنوں گی. تم دونوں میرے ساتھ شفٹ ہو رہے ہو، اپنی جو سامان ہے اس کو سمیٹو. اس کو بھی میں نے بول دیا ہے کہ 2 دن بیڈ ریسٹ رہے، اگر وہ اٹھنا چاہے اور اگر وہ اٹھی 2 دن سے پہلے تو اس کی ذمہ دار تم ہو اور میں اس سے نہیں تم سے بات کروں گی تب. تو یہ سن کر ہماری آروہی وہ ڈر جاتی ہے، لٹرلی وہ ڈر جاتی ہے کیونکہ اس نے کبھی آریہ کو اتنی ٹف اس کے ساتھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. آریہ سب ٹائم اس کے ساتھ سافٹ تھی، اس کے ساتھ پولائٹلی بات کرتی تھی، لیکن آج ماحول تھوڑا ڈیفرنٹ تھا. اس کو ڈر لٹرلی لگ رہا تھا کہ یہ تو پھٹے گی، اب یہ پھٹے گی. تو وہ بھی بولتی ہے کہ ہاں دی اس کا ٹینشن اب مت لیجیے، میں اس کو سمجھا دوں گی اور ٹھیک ہے ہم دونوں ہی آپ کے ساتھ شفٹ ہو رہے ہیں. اور تبھی آریہ بولتی ہے کہ ہاں میرے نظر میں ایک فلیٹ ہے، تم کو ٹینشن نہیں کرنا پڑے گا، تم صرف اپنی سامان کو سمیٹو. ہم کل پرسوں نہیں، ہم 3 دن کے بعد ہم شفٹ کریں گے اور تب تک میں بھی اپنی سامان پیک کر لیتی ہوں اور تب تک سوہی تمہارے ساتھ ہی رہے گی اور دھیان رکھنا. اور میں ابھی جاتی ہوں، مجھے آفس سے کال آیا ہے تو دھیان رکھنا، اپنا بھی دھیان رکھو اور اس کا بھی دھیان رکھو. تو تبھی آروہی بھی بولتے دی آپ لنچ تو کر کے جائیں گی نا، ابھی تو دیر بچ ہی گئے ہیں. تو وہ بولتے نہیں میں لنچ کر لوں گی اور تم لوگ کر لینا. تبھی سوہی جو ہے وہ آتی ہے اور بولتی ہے اگر یہاں سے کوئی لنچ کر کے جائے گا تو میں نہیں سننے والا کسی کی، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ میں کیسی ہوں.
मुझे लेकर जाना है तो खाना प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए और मैं ऐसे चीज़ टॉलरेट नहीं करूँगी कि कोई खाना खाए बगैर ही अपनी काम पे मशगूल हो गया है। ये सब मुझे नहीं पसंद। अगर इस हैबिट को कोई चेंज कर सकता है तो वो मेरे साथ हंसी खुशी रहे, अदरवाइज़ राम राम। और ये बोलकर कि अदरवाइज़ राम राम वो बोलती है और जाकर बैठ जाती है, आई मीन अपनी कमरे में चली जाती है। और ये सुनकर हमारी आरोही इतना हंसती है कि भाई, दो शेरनी आमने सामने और मैं बिल्ली बीच में, अब ये दोनों झगड़ेंगे और मेरे कान फटेंगे। ये सोचकर वो हंस रही थी और जो हमारी आर्या है वो उसको एक लुक देती है कि तुम्हें मज़ा आया ना, अभी जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोल के गई तुम्हें मज़ा आया। तो तभी हमारी लाइक वो बोलती नहीं है, उसकी नज़रों बोल रही थी। तभी हमारे आर्या बोलते नहीं दी, सॉरी दी, मुझे हंसना नहीं चाहिए था पर पता नहीं क्यों मुझे हंसी आ गई थी, सॉरी दी सॉरी। तो तभी बोलते जल्दी खाना बनाओ, मुझे बहुत काम है और मैं अभी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, मुझे ऑफिस भी जाना है और मेरा एक मीटिंग है, तो प्लीज़ जो भी करोगी जल्दी करो। मैं मेरे फ्लैट पर जा रही हूँ, तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा है तो करो। तो हमारी जो आरोही है वो बोलते हो जाएगा दी, जैसा भी हो मैं कुछ बना लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप टाइम पर आ जाइएगा। तो ये बोलकर जो हमारी आर्या है वो निकल जाती है और आरोही वो फिर से हंसने लगती है कि ये दोनों क्या कॉमेडी है भाई। एक बड़ी बहन है जो अपने आप को ही संभाल नहीं सकती और एक छोटी बहन है जिसको कुछ आता तो है नहीं पर उसको भी जाकर बड़ी बड़ी के साथ लड़ना है और मैं बीच में फंस गई, इन दोनों बच्चों के बीच में मैं फंस गई। तो आर्या जाती है, सॉरी जो हमारी आरोही है वो जाती है अपनी जो कुकिंग के लिए जो जितना चाहिए वो स्टफ़ रेडी करती है और 1 घंटे के बीच में ही वो सब कुछ प्रिपेयर कर लेती है। लाइक वो नॉर्मल सा ही कुछ बनाती है क्योंकि सूही भी बीमार है, वो भी ज़्यादा कुछ खा नहीं सकती, हैवी कुछ उसका लिए अच्छा नहीं होगा। और आर्या तो बोल के ही गई है जो भी है बना लो, तो वो ज़्यादा सिंपल ही रखती है। तो वो बना के वो सोही को बुलाने जाती है कि चलो खा लो, तभी कॉलिंग बेल बजता है। तो वो समझ जाती है कि ये आर्या है, वो आ गई है। वो जाकर वो बोलती है, वो सोही को बोलती है तुम आओ, मैं जाकर डोर ओपन करता हूँ। तो वो जाकर डोर ओपन करती है, देखती है कि हाँ वो तो लैपटॉप लेकर, आई मीन लैपटॉप की बैग फाइल वो लेकर वो खड़ी ही थी। तो वो बोलते आइए दी, मेरा कुकिंग कंप्लीट हो गया है। तो तभी सोही भी आती है और दोनों तीनों बैठकर खाते हैं। तभी वो जो हमारी सोही है वो उठ के जाने लगती है। तभी आर्या पीछे से बोलती है जा रही हो, ठीक है जाकर अपनी मेडिसिन लो और मैं आ रही हूँ चेक करने। मेडिसिन लिए बगैर अगर तुम सोई तो तुम्हारा पीठ और मेरा डंडा दोनों ही टूटेंगे। तो सोई भी बोलते हाँ हाँ ले लूँगी, इतना मेरे माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। तो तभी जो आर्या है वो बोलते मैं तुम्हारी माँ नहीं बन रही हूँ, माँ बनती अगर तो तुमसे अच्छे से बात करती, तुम्हें डांटती नहीं, बड़ी बहन हूँ इसलिए ही डांट रही हूँ, और तुम छोटी हो जाके अपनी चीज़ करो, चू चपड़ किए ना तभी समझ लेना। तो सोही भी वो बोलते करके वो चली जाती है। लाइक छोटी बहन ही है भाई, क्या बोलूँ, वो छोटी सी नागिन होती है। तो वो जाती है और हमारी आरोही है वो मंद मंद मुस्कुरा रही है कि क्या कॉमेडी है भाई दोनों। तो तभी हमारी आर्या भी बोलती है कि ठीक है आरोही, अब मैं जाती हूँ, मुझे एक्चुअली में मीटिंग है और तुम देख लेना इसने
दवाई ली है क्या प्रॉपरली। तो आरोही भी बोलती है ठीक है दी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ देख लूँगी, आप जाइए और इसका टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ। और प्लीज़ डिनर की टाइम जल्दी आ जाना, ना लेट मत करना, फिर से अगर उसकी दिमाग सटक गई तो वो फिर से क्या करेगी मैं नहीं जानती। तो आर्या की ये बात सुनकर आरोही भी बोलती है हाँ हाँ ठीक है, मैं देख लूँगी। तो गाइस आज की पार्ट यही तक, देखते हैं आगे क्या होता है। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड कमेंट में ज़रूर अपनी जो थॉट है, मीनिंगफुल थॉट्स, वो मुझे बताइए। और तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी प्यारे जन का ख्याल रखिए और टाटा बाय बाय।